नमस्कार। हाल ही में जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने जितने भी स्मार्टफ़ोन मेकर्स थे, उनको 120 दिन में संचार साथी ऐप को अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करने के लिए कहा, तो ठीक उसी समय जो हमारे डीओटी के मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने ये बताया कि देश में अब तक करीब 1.5 करोड़ लोगों ने संचार साथी ऐप को इंस्टॉल किया। जब मैंने ये सुना तो एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि भाई ये कौन लोग हैं, ये कौन 1.5 करोड़ लोग हैं जिन्होंने कि इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। क्यों? ये सवाल मेरे को इसलिए आया क्योंकि मुझे ये पता है कि ये जो साथी ऐप है, इसमें सरकार के भले ही जो भी क्लेम हो, लेकिन ये बेसिकली एक ट्रैकिंग ऐप है। ये लोगों को ट्रैक करती है। तो जब लोगों को ट्रैक करती है और ऐसे समय में जब लोग अपनी प्राइवेसी के लिए बहुत ज़्यादा सजग हैं, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि ये कौन लोग हैं जो कि जिन्होंने कि एक ट्रैकिंग ऐप को, जो कि लोगों पर निगरानी रखने के लिए भी बनाई जा सकती है, लोगों का डेटा इकट्ठा करने के लिए रखा है। ये कौन लोग हैं 1.5 करोड़, और इनको किस तरीके से तैयार किया गया इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये सवाल मेरे दिमाग में था। इससे पहले कि मैं आपको इसका आंसर बताऊं कि मेरे को क्या लगता है कि ये 1.5 करोड़ लोग किस तरीके से इकट्ठे किए गए हैं इस ऐप के लिए, को इंस्टॉल करने के लिए, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कभी भी अगर कोई मार्केटर या सेलर अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विस को झूठ बोलकर अगर वह उसको बेचने की कोशिश करता है, कस्टमर को बेचने की कोशिश करता है, तो उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। उसको हम कई बार मिस सेलिंग कहते हैं, उसको उसको फ्रॉड्यूलेंट मार्केटिंग भी कहते हैं, उसको मिस रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो मार्केटिंग में भी ये कंसेप्ट है जो कि मानता है कि अगर कोई मार्केटर या सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को फ्रॉड्यूलेंट का अर्थ क्या है? फ्रॉड्यूलेंट का अर्थ ये है कि आप उसके जो एक्चुअल उसका मोटिव है उसको छुपा रहे हैं, या उसके जो कॉन्स हो सकते हैं, उसके जो नेगेटिव उसकी चीज़ें हो सकती हैं, उनको छुपा रहे हैं, और केवल एक बहुत ही पॉजिटिव पिक्चर उसमें प्रेजेंट करके आप लोगों को कह रहे हैं कि आपके लिए अच्छी है, बेहतर है, आपको इसको यूज़ करना चाहिए, आपको फ़ायदा होगा, वैल्यू आपको इसको इससे मिलेगी। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो मार्केटिंग में भी इसको माना जाता है कि ये गलत तरीका है। अगर आपको अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस बेचना है तो आपको कस्टमर से सत्य बोलना पड़ेगा, ऑनेस्ट बोलना पड़ेगा। लाइंग नहीं चलती, झूठ का नैरेटिव नहीं चलता। तो अब यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि जितनी भी ये ट्रैकिंग ऐप्स होती हैं, अगर इसमें आपने 1.5 करोड़ लोग अगर आपने इसको इंस्टॉल करने के लिए इकट्ठे किए हैं, तो यहाँ पर एक सीधा सा प्रश्न उठता है कि ये जो 1.5 करोड़ लोग आपने इकट्ठे किए हैं, क्या ये लोग आपने इस ऐप के जो सही इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, या ये क्या क्या चीज़ें आपकी कर सकती है, आप अगर इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप किन किन चीज़ों को नेगोशिएट कर रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको इसको देनी पड़ेंगी, आप इसके साथ क्या क्या चीज़ें शेयर करेंगे। ये सारी चीज़ें अगर इसने छुपाई हैं और आपको केवल ये बताया है कि ये संचार साथी ऐप जो है, ये आपका अगर फ़ोन कभी अगर खो जाएगा तो उसको ट्रेस करने में आसान होगा, तो ये ये वाला भी जो एक अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के एडॉप्शन में लाने का है, भले ये फ्री ऐप है, तो अगर आप उनको तैयार कर रहे हैं कि वह इसको इंस्टॉल करें, तो ये भी फ्रॉड्यूलेंट मार्केटिंग और मिस सेलिंग का ही एक एग्जाम्पल है। तो जब ये संचार साथी ऐप के लिए क्लेम किया गया कि करीब 1.5 करोड़ लोगों ने इसको इंस्टॉल किया, तो एक सामान्य सा सवाल उठता है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने कि इसको इंस्टॉल किया। इसका जवाब मुझे अभी हाल ही में मैं एम्स किसी अपने परिचित को देखने गया, तो वहाँ मुझे पता चला कि शायद एक तरीका ये हो सकता है कि
आपने संचार साथी ऐप को लोगों के फ़ोन्स तक आपने पहुंचाया हो। तो वहाँ मैंने ये पाया कि जो भी नए पेशेंट थे जिनको कि नई पहली बार डॉक्टर को दिखाना था, उनके लिए एक एम्स में तरीका बनाया गया है। वह क्या है? वह ये है, ये बोला गया है कि आप अपने आधार नंबर को एक ऐप जिसका एक्रोनेम है ABHA आभा, उसमें आप अपने आधार नंबर और अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप उस ऐप में अपने को रजिस्टर करें। अब वहाँ पर जो पर्सनल थे, जो वहाँ पर इस सारी चीज़ को फ्रंट डेस्क में कर रहे थे, वे जो लोग उस ऐप को इंस्टॉल करने में थोड़ी अपनी इनका जो ये नहीं चाह रहे थे कि वे इसको इंस्टॉल करें, वहाँ वे अपनी ही ऐप से उनका डेटा जो उनके स्मार्टफोन में ऐप चल रही थी उसमें वे डाल दे रहे थे, OTP मांग रहे थे। लेकिन जो लोग उनके इस नैरेटिव को मान रहे थे कि अगर आप इस आभा ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको अपना जो भी डेटा है एक जगह पे मिल जाएगा, तो वे सारे लोग अपने खुद स्मार्टफोन में उसको इंस्टॉल कर लें और उनका जो भी मेडिकल डेटा है फ्यूचर में अगर उनको कभी देखना पड़े, रिट्रीव करने पड़े, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर सेल कर रहे हैं कन्वीनियंस को। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि लोगों को एनकरेज किया जा रहा है कि आप एक ऐसी ट्रैकिंग ऐप को आप इंस्टॉल करें और उसको उसके साथ अपना आधार भी शेयर कर लें, डेटा भी शेयर कर लें, जो कि प्राइमरीली उसके पास आपका डेटा आ रहा है, वो आपको ट्रैक ट्रैक कर सकती है अगर चाहे तो इस तरीके से उन्होंने जो आभा ऐप है उसमें करीब 1.5 करोड़ तो नहीं लेकिन एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ लोग, क्योंकि एम्स में ही कई सारे बिलबोर्ड्स लगे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी का चेहरा लगा है और बहुत बड़े बड़े फेस के उनके कटआउट्स लगे हैं, जिसमें जो ये क्लेम करती है कि करीब 3.5 करोड़ 3.80 लाख लोगों ने जो आयुष्मान योजना है उसका लाभ उठा लिया है। ये सब तो इसका अर्थ ये है कि उसका 50% या 40% जरूर हो सकता है जिसको कि आपने मिस सेलिंग के थ्रू आपने आभा ऐप को इंस्टॉल करवा दिया। तो ठीक इसी तरह मुझे लगता है कि जो संचार साथी ऐप है उसको भी जो सरकार के लोग हैं, जो सरकार के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने अलग अलग लेवल पे, गांव के लेवल पे, शहर के लेवल पे, कस्बों के लेवल पे हो सकता है उसको मिस सेल करके उसको लोगों को इनकरेज किया हो कि वो इंस्टॉल कर लें। अब आज के समय में जो प्राइवेसी है, जो टेक्नोलॉजी है, इसका क्योंकि बहुत एक लोगों के मन में चिंता रहती है, तो मुझे ये आपके साथ उचित लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि ऐसा कैसे होता है कि जो ऐप्स ट्रैकिंग ऐप्स भी होती हैं, जो कि क्लियरली पता चलता है कि ये ऐप्स लोगों के डेटा को स्टोर कर सकती है, ट्रैक कर सकती है, उनमें भी लोगों को एनकरेज किया जाता है कि वह उसको इंस्टॉल करें। और संचार साथी ऐप के लिए आपको ये बताया गया कि ये आपको फिनेंशियल फ्रॉड से बचाएगी और साथ में आपका अगर फ़ोन खोएगा तो उसको ट्रेस करने में मदद करेगी। और यहाँ आपको बताया कि आपका जो भी मेडिकल डेटा है वो एक साथ इकट्ठा रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो भी डेटा का जो बिजनेस है वह भी अपने आप में जो बिजनेसेस हैं उनको ही फ़ायदा पहुंचाता है, और जो सरकारें होती हैं वे भी सर्विलांस करती हैं, वे लोगों पे निगरानी करती हैं, तो उनका बेनिफिट उसमें। अदरवाइज़ फ़ोन की जो कीमत है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, उसके लिए कोई सरकार इतना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी कि वो खोए फ़ोन्स को रिट्रीव करने के लिए, और वो भी तब जबकि कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है। तो कम बिजनेसेस को भी पता है और सरकारों को भी पता है कि लोग जितनी जल्दी अपने फ़ोन को रिप्लेस करेंगे और उतना बिजनेसेस को फ़ायदा है। तो ये सारे जो अ, मैंने बातों को सोचा तो मुझे ये समझ में आया कि किस तरीके से जो बहुत सस्पिशियस टाइप की ऐप्स होती हैं, जो यूज़र का डेटा ना केवल कलेक्ट करती हैं बल्कि उसको ट्रैक भी करती हैं, वो किस तरीके से आप उसमें करोड़ों लोगों से डाउनलोड इंस्टॉलेशंस करवा पाते हैं। तो एक संक्षिप्त सी आपके साथ चर्चा थी, और आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भविष्य में किसी और विषय पर आपसे कानून के को
ध्यान में रखते हुए कानून के विषय में और जो भी समसामयिक कंटेम्प्रेरी जो भी इश्यूज होते हैं उन पर आपसे चर्चा होगी। धन्यवाद।